अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अल्कोआ प्रिंसिपल के बारे में। ये वो बेसिक गाइडलाइन है जो हमारे डेटा को रिलायबल और एक्यूरेट बनाते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल या किसी भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं डेटा इंटीग्रिटी के बारे में कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है। देखें, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा रिलायबल, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जब डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है तो उसका मतलब है कि डेटा को मैनिपुलेशन और करप्ट या अनऑथराइज एक्सेस से बचाया जाए। ये टर्म ज़्यादातर रेगुलेटेड इंडस्ट्री जैसे फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और बैंकिंग में यूज़ होती हैं, जहां डेटा की एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर सिस्टम, प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है ताकि डेटा को किसी भी तरह से चेंज ना किया जा सके। तो अल्कोआ इस क्या हमारे पास क्या है, डेटा इंटीग्रिटी से डायरेक्ट क्या है, लिंक्ड है। अगर आप अल्कोआ को फॉलो करते हैं तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होती, मेंटेन रहती है। तो अगर अल्कोआ को हम ओवरकम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम डेटा इंटीग्रिटी को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्कोआ का मतलब क्या है। तो अल्कोआ ALCOA का मतलब इसमें है एट्रीब्यूटेबल, एल का मतलब होता है एलिजिबल, सी का मतलब होता है कंटेम्पोरेनियस और ओ का मतलब होता है ओरिजिनल, ए का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट। इन सब को हम क्या करते हैं, बारी बारी समझते हैं। तो सबसे हमारे पास क्या है, अल्कोआ इज अ डेटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल। डेटा इंटीग्रिटी क्या है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। डेट रिक्वायर्स ऑल फार्मास्यूटिकल डेटा टू ट्रेसेबल टू द इंडिविजुअल, recorded in a readable and permanent form at the time of activity, retained as original record and maintained with the complete accuracy throughout the life cycle। ठीक है, यानी जो भी आपकी डेटा है वो थ्रू आउट, जब भी उसका जितना लाइफ साइकिल होता है, साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, जितना उसकी क्या है लाइफ साइकिल है, आपने उसको क्या करना है, उस वक्त तक इसको मेंटेन रखनी है। यानी इस तरह आपने इसको क्या करना है, स्टोर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड ए मतलब एट्रीब्यूटेबल। तो एट्रीब्यूटेबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेटा मस्ट बी ट्रेसेबल to the person who performed the activity and must be include data and time when the activities was done. This ensure accountability and responsibility for each recorded result। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है कि वो शख्स जिसने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की हो, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक एनालिस्ट है ए, जिसने क्या किया है, एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, एक ऐसे परफॉर्म किया है, ठीक है। अब ये जो ऐसे उसने परफॉर्म किया है, ये किस तरह उसने, ये जो ऐसे जिसने परफॉर्म किया है उसका नाम, उसका साइन, डेट और टाइम ये होना चाहिए। कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें कि कोई टेस्ट है या ऐसे हैं, ठीक है, वो किसी लैब अटेंडेंट ने परफॉर्म किया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये लैब अटेंडेंट ने परफॉर्म किया है, किसी एनालिस्ट ने परफॉर्म किया है, या अगर एनालिस्ट ने परफॉर्म किया है तो वो क्या, वो ट्रेंड एनालिस्ट था या ऐसे ही डायरेक्ट इंटर्नी आ गया और उसने क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी कोई शख्स परफॉर्म कर रहा है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लाजमी है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे वर्कशीट कंटेन एनालिस्ट नेम, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ठीक है। फर्ज करें अगर एक एनालिस्ट ए है, ठीक है, तो उस एनालिस्ट का नाम, ठीक है, उसके क्या है, साथ में उसका सिग्नेचर 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है, या उसका कंप्लीट साइन या जस्ट उसका जो साइन अलॉट होता है वो कर सकता है, इनिशियल साइन उसको कहते हैं, ठीक है। तो नाम हुआ, साइन हुआ, उसके साथ डेट, वो एक्टिविटी किस डेट को परफॉर्म हुई है, फ़र्ज करें कि 10/1/2024 को परफॉर्म हुई है। क्लियर यहाँ तक। और साथ में टाइम क्या है, टाइम मतलब कि 10:10 AM या PM में ये परफॉर्म हुई हैं, तो भी आपने क्या करना है, मेंशन करना है। मतलब ये कि जिस एनालिस्ट ने परफॉर्म किया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर लाजमी है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब यही है, ठीक है, मतलब एक्टिविटी किसने परफॉर्म की, ठीक है, वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें देना लाजमी है, ठीक है, एनालिस्ट का। क्लियर यहाँ तक। तो ये पहला पॉइंट क्या था, एट्रीब्यूटेबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरा पॉइंट क्या है, एल मतलब लेजिबल, ठीक है। तो लेजिबल की डेफिनेशन क्या है, ऑल रिकॉर्डेड डेटा मस्ट बी क्लियर, रीडेबल, परमानेंट एंड अंडरस्टेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल थ्रू आउट द डेटा रिटेंशन पीरियड, डेटा शुड नॉट बी अल्टर्ड और ऑब्सक्योर्ड इन एनी वे। इसका मतलब ये है कि लेजिबल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी डेटा लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो, रीडेबल हो, परमानेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। क्लियर यहाँ तक, मतलब जो भी एनालिस्ट हैं वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो जो डेटा लिख रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद तो इसका मतलब ये वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मतलब हर किस्म के एरर से पाक होनी चाहिए। रीडेबल मतलब राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या हो, समझने के काबिल हो, ये नहीं कि ए लिखा है अब वो समझ नहीं आ रहा कि 8 लिखा है या ए लिखा है या ओ लिखा है, ठीक है। तो साथ में क्या हो, परमानेंट हो। परमानेंट का मतलब ये है कि आप ऐसा पेन इस्तेमाल करोगे कि वो परमानेंट हो, टाइम के साथ वो क्या हो, खराब ना हो। इस तरह आपने बॉल है, क्लियर यहाँ तक, जैसे लिखना है बॉल पेन वगैरह से। पेंसिल को यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि पेंसिल का मतलब ये है कि आप जो डेटा लिख रहे हो वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रह सकता, ठीक है यहाँ तक। तीसरी चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वो समझने के काबिल हो, मतलब जो भी आप लिख रहे हो, एंट्री कर रहे हो, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस वैल्यू रिटन क्लियरली इन परमानेंट इंक विदाउट ओवर राइटिंग। फर्ज करें आपने एक रीडिंग ली, ठीक है, 0.486, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल आप अगर इसको 0.48 लिख रहे हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्लियर यहाँ तक। दूसरी ये है कि फर्ज करें आपसे गलती हो गई, आप लिख रहे थे 0.486 लिख रहे थे, आपसे गलती हो गई, आपने लिखा 0.496 लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास 9 है इसको आप 8 नहीं बनाओगे, इस तरह 8 नहीं करोगे, क्लियर यहाँ तक। तो आप इजीली क्या करोगे, इसको आप एक लाइन से कट करेंगे, इसके साथ आप क्या करोगे, अपने इनिशियल साइन करेंगे, क्लियर यहाँ तक, और साथ में डेट भी लिखेंगे, क्लियर यहाँ तक, जो भी आपका डेट है आप वो डेट भी इसके साथ लिखेंगे, ये क्लियर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर रीज़न रिक्वायर्ड है तो आप रीज़न भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपने अपनी गलती क्या की है। तो क्लियर यहाँ तक, तो आपके पास क्या होना चाहिए, रीडेबल होना, परमानेंट, क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 8 को आपने 8 को आपने किस तरह बनाया समझ में, बिल्कुल आपने इस तरह 8 तो लिखा है लेकिन मिला के आपने क्या बिल्कुल इसको ख़राब किया, जो कि क्या है सही तरीके से रीड नहीं हो पा रहा। तो ये क्या है, आप लेजिबल का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एक कट करेंगे और साथ में इनिशियल साइन करके आप उस वैल्यू की क्या करेंगे, सही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है। साथ में क्या है, क्लियर हैंड राइटिंग, परमानेंट इंक, यानी आप बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे पेन का इस्तेमाल करेंगे जो लॉन्ग लाइफ या ड्यूरेबल हो, जो टाइम के साथ उसकी लिखाई ख़राब ना हो, ठीक है। सिंगल लाइन थ्रू एरर, तो ये मैंने बता दिया है कि सिंगल लाइन कट करके वहाँ पर आपने साइन करना है, साइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका इनिशियल साइन करने के बाद आपने वो वैल्यू एक्यूरेट करनी है, लिखनी है। तीसरा पॉइंट सी का मतलब क्या है, कॉन्टेम्पोरेनियस। तो कंटेम्पोरेनियस मतलब क्या है कि डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड और इमीडिएटली आफ्टर ऑब्जर्वेशन, डिलेड और बैक डेटेड रिकॉर्डिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि आप जब भी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एट द टाइम उसकी आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फर्ज करें आपने यहाँ पर लिखा भी है कि बैलेंस वेट record immediately at the time of weighing, data record immediately after observation, weigh measure it इसका स्पेसिफिक टाइम के अंदर, वे रिकॉर्ड इमीडिएटली ऑन द वर्कशीट, ठीक है। फर्ज आपने क्या कर लिया, बैलेंस पे आपने क्या की, एक वेट ले लिया, बैलेंस आपने क्या कर लिया, वेट ले लिया, ठीक है। वेट का आपने क्या निकाल दिया, स्लिप निकाल दिया, ठीक है। स्लिप के साथ सबसे पहले आपने क्या जो बैलेंस पे आपने वेट लिया है उसे आपने क्या करनी है, एंट्री करनी है,
एंट्री आपने कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद उस स्लिप को आपने, आपका जो लॉग बुक होगा उस स्लिप को आप अपने लॉग बुक में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आपके पास क्या है, लॉग बुक के अंदर आपने ये पर्ची पेस्ट की बैलेंस की, इस पर आपने क्या करना है, चिपकाने के बाद साइन इस तरह करना है कि आधा साइन पेज के ऊपर और आधा साइन आपके स्लिप के ऊपर है, और साथ में आपने डेट भी डालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन द स्पॉट आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। या आपने एक काम कर दिया कि आपने टाइट्रेशन परफॉर्म की, क्या परफॉर्म की, टाइट्रेशन परफॉर्म की। तो टाइट्रेशन की जो रीडिंग्स आती है, फर्ज करें 4 ml आपकी रीडिंग आ गई, 9 ml आ गई, तो इसको आपने याद करने के नहीं बल्कि आपने ऑन द स्पॉट आपने क्या करनी है, इसको आपने अपने लॉग बुक के अंदर स्टोर करना है, लिख देना है, ठीक है। और जिस वक्त आपने परफॉर्म किया वो टाइम भी आपने नोट डाउन करना है। क्लियर है? था स्लिप के ऊपर भी टाइम होना चाहिए, ठीक है, और टाइम के साथ डेट भी होना चाहिए, टाइम और डेट दोनों सही है। और साइन के साथ आप क्या करोगे, डेट भी लाजमी लिखोगे, ठीक है। डेट जो महीना है, ईयर है, जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो कंटेम्पोरेंसी मतलब क्या है, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे ऑन द स्पॉट आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन द स्पॉट आप उसकी एंट्री करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे वो आप मैनुअली किसी लॉग बुक के अंदर वो लिख रहे हैं। तीसरा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओ मतलब ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब ये है कि आपके पास जो भी आपके पास डेटा है वो ओरिजिनल हो, ओरिजिनल मतलब वेरीफाइड हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, The first recorded data or verified true copy must be maintained as the original record। यानी जो भी आपके पास वो एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म की, ठीक है, उस एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त आपने जो डेटा रिकॉर्ड किया था वो वेरीफाइड, सबसे पहले क्या हो, वेरीफाइड हो। जो वेरीफाइड कॉपी, देखिए आपने जो डेटा परफॉर्म किया था उसको किसी एम या डीएम ने या सीनियर ने उसको वेरीफाई किया होगा, साइन किया होगा, ठीक है। तो वो वेरीफाइड कॉपी आपके पास इस ओरिजिनल हालत में ही होना चाहिए, यानी जिस तरह आपने रिकॉर्ड किया था वैसे ही उस हालत में वो रहना चाहिए। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब ये है कि लॉन्ग लास्टिंग, जब तक उसका आप क्या है, शेल्फ लाइफ जब तक उसकी है उस वक्त आपने उसको क्या करना है, ओरिजिनल मेंटेन रखना है। ओरिजिनल डेटा प्रोवाइड्स प्राइमरी एविडेंस ऑफ परफॉर्म्ड एक्टिविटीज। तो जो ओरिजिनल डेटा आपके पास क्या है, जो प्राइमरी एविडेंस है, यानी फर्स्ट टाइम जो आपने परफॉर्म किया था वो एविडेंस वो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर HPLC क्रोमेटोग्राम प्रिंट आउट अटैच विद एनालिस्ट सिग्नेचर, ठीक है, यानी जिस एनालिस्ट ने क्रोमेटोग्राम निकाला है, ये पर एक क्रोमेटोग्राम है, ठीक है, तो क्रोमेटोग्राम के ऊपर डेट और डेट के साथ क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, वो जो आपका क्रोमेटोग्राम हो वो आपको जो सीनियर है उससे भी वेरीफाइड, आपके सीनियर के भी यहाँ पर साइन होना लाजमी है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसको अपने लॉन्ग लास्टिंग आपने क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। साथ में क्या, बैलेंस वेइंग स्लिप, जो आपने बैलेंस पे स्लिप लिया है उसको आपने प्रॉपर चिपकाना है, अटैच करना है अपनी लॉग बुक या आपके पास जो क्रोमेटोग्राम है उसके साथ साथ, या जो बस सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जिसको हम COA कहते हैं उसके साथ अटैच रखें, ठीक है। इस साथ में रो वर्कशीट, यानी जो रो डेटा आप मेंटेन कर रहे हैं उसके साथ वो क्या होना चाहिए, वो अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए मतलब एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब ये है कि द डेटा मस्ट बी करेक्ट, कंप्लीट एंड फ्री फ्रॉम एरर, यानी जो डेटा आपके पास मौजूद है या जो आप परफॉर्म लिख रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट डेटा होना चाहिए। यानी सिर्फ आपके पास उस डेटा के अंदर रिजल्ट ना हो, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रिजल्ट रिलायबल नहीं होता, बल्कि पूरे जो अल्कोआ है, जितने हमने स्टेप्स किए हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जब आप एक्सेप्टेबल होगा तो रिजल्ट भी आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपका अल्कोआ एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपका रिजल्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। क्लियर यहाँ तक? और आपका अल्कोआ एक्सेप्टेबल है तो मीन आपका रिजल्ट भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर यहाँ तक? फ्री फ्रॉम एरर, कोई भी गलती यानी कोई भी तमाम गलतियों से फ्री होना चाहिए। एंड मस्ट बी रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑब्टेन्ड, कैलकुलेशन एंड एंट्रीज शुड बी वेरीफाइड वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब ये अगर आप HPLC में जा रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर एंट्रीज करनी है।
ठीक है। आप बैलेंस में जा रहे हैं, प्रॉपर एंट्रीज आपने करनी है, ठीक है। आप पीएच की परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो पीएच की प्रॉपर एंट्री होना लाजमी है। क्लियर है। अंत तक ऑडिट के अंदर ये होता है, जब ऑडिटर आता है वो क्या करता है, किसी भी एनालिस्ट को कहते हैं आप अपना कोई भी एक जो रिकॉर्ड, कोई भी इसने जो एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म किया होता है वो ऐसे का पूरा सर्टिफिकेट ले लेता है, मतलब COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लेता है, ठीक है। अब इस ऐसे के अंदर उसने क्या क्या परफॉर्म, कौन सा सिस्टम यूज़ किया था उसके बारे में पूछते हैं, यानी एंट्री के बारे में, यानी आपने जो सिस्टम यूज़ किया था उसकी एंट्री है, सिस्टम के अंदर एंट्री है, सर चलो है तो दूसरा उसके बाद जो वेट लिए हैं वो स्लिप देखेगा, ठीक है। उस स्लिप को वेरीफाई करेगा किस बैलेंस पे लिया है और उस बैलेंस पे आपकी एंट्री है या नहीं है, ये पूछते हैं, देखते हैं बाकायदा, ठीक है। फिर अगर उसके अंदर पीएच भी है, फिर उस ऐसे का पीएच भी मालूम करते हैं कि पीएच सही क्या है, पीएच की एंट्री है, ठीक है, और पेज का नंबर कौन सा है, ये सारे उससे, यानी ये सारे ऑडिटर क्या करता है, इसको चेक करता है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट निकालता है, इसमें जो जो आपने परफॉर्म किया है उन सब की एंट्रीज वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मतलब आपके एंट्रीज हर इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज़ करते हैं तो इसकी एंट्रीज प्रॉपर लाजमी है। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, करेक्ट डाइल्यूशन फैक्टर यूज इन कैलकुलेशन रिव्यूड बाय द सेकंड पर्सन, यानी जो भी आपने कैलकुलेशन की है, ठीक है, तो इसके अंदर सारे फैक्टर, फार्मूला और डाइल्यूशन एक्यूरेट होने चाहिए। वेरीफाइड कैलकुलेशन में क्या हो, वेरीफाइड हो। सेकंड पर्सन चेक वेयर रिक्वायर्ड, यानी सेकंड पर्सन को से आपने चेक करवाना लाजमी है ताकि वो क्या कर सके, वेरीफाइड हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ तक हमारे पास क्या था, अल्कोआ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्कोहा के नेक्स्ट स्टेप भी है ना, अल्कोहा प्लस प्लस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कोहा प्लस प्लस। तो प्लस प्लस के अंदर के हमारे पास क्या है, कुछ और एडिशन है, जिससे हमारे पास क्या है, कॉम्पिटेंट कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब यहाँ पर क्या है कि डेटा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी जो आपके पास डेटा है वो कंप्लीट होना चाहिए और कोई भी पार्ट उसका मिस ना हो, ठीक है। या आपका जो भी है वो डिलीटेबल ना हो, यानी कोई भी आपने जो आपके पास डेटा था वो आपने टाइम के साथ मिस हो गया और आपने कुछ डिलीट की, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेप अल्कोहा प्लस से क्या है कि आपके पास जो भी डेटा है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है, ये अल्कोहा प्लस प्लस की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आपका जो डेटा कंसिस्टेंट हो, टाइम के साथ कोई वेरिएशन ना हो, ठीक है। आपके डेटा के अंदर टाइम के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। कंप्लीट का मतलब कोई भी डेटा आपके पास मिसिंग ना हो, और कंसिस्टेंट मतलब ये है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट हो, टाइम के साथ कोई भी उसके अंदर तब्दीली प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल प्लस प्लस का एक और पॉइंट, एंड्योरिंग, क्या है हमारे पास, एंड्योरिंग है, ठीक है। तो एंड्योर का मतलब क्या है कि डेटा को प्रॉपर्ली स्टोर किया जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए अवेलेबल रहे। क्लियर है। एंड्योर का मतलब क्या है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि आपने डेटा इस तरह स्टोर रखना है कि वो लॉन्ग टाइम तक क्या हो, महफूज हो, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें तो आपका जो डी पार्ट है, विंडो डी है, उसके अंदर आप स्टोर करें, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम तक आपका हार्ड डिस्क में रहेगा, ठीक है। अगर आप विंडो आर के अंदर या विंडो 7 के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वो ड्यूरेबल नहीं है, किसी वर्क सिस्टम से उड़ सकता है, ठीक है। और अगर बस लॉग बुक मौजूद है, आप लॉग बुक में काम कर रहे हैं, तो लॉग बुक का मतलब ये है आप उसको ऐसी जगह स्टोर रखें जो कि इजीली अवेलेबल हो ड्यूरिंग ऑडिट। वो क्या होता है, ड्यूरिंग द 5 मिनट के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है ऑडिटर्स को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसी जगह पर आपने लॉग बुक वगैरह जो डेटा है उसको स्टोर रखना है ताकि इजीली वो क्या हो, अवेलेबल हो। क्लियर यहाँ तक। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, लास्ट स्टेप में हमारे पास मौजूद है अवेलेबल, ठीक है। क्या है, अवेलेबल। सारे जो टर्म्स हैं यहाँ पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है। तो क्या डेटा इजीली अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा इजीली अवेलेबल हो जब ज़रूरत हो, ताकि किसी भी ऑडिट या रिव्यू के वक्त उसे यूज़ किया जा सके। क्लियर यहाँ तक? इन जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की और परफॉर्म करने के बाद आपने क्या कर लिया, उसकी प्रॉपर एंट्रीज वगैरह की। ठीक है, एंट्री से आपने क्या किया, अपना लॉग बुक भी मेंटेन रखा। ठीक है, अब आपने उसको इस तरह मेंटेन रखना है, इस तरह स्टोर रखना है ताकि वो क्या हो, इजीली अवेलेबल हो सके। क्या हो, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, अगर आपको इजीली अवेलेबल का मतलब ये है कि कोई भी ऑडिटर, कोई भी सीनियर या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का या इसके साथ साथ कोई क्यूए का बंदा आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगे तो आप फ़ौरन उसको क्या करें, प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, अल्कोआ के बारे में था। तो अल्कोआ क्या है, ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, तो अल्कोआ का मतलब क्या है, ए का मतलब एट्रीब्यूटेबल, बी एल का मतलब लेजिबल, सी का मतलब कंटेम्पोरेनियस, ओ का मतलब ओरिजिनल, ए का मतलब एक्यूरेट, और अल्कोआ प्लस प्लस में क्या है, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग, अवेलेबल। ये था हमारे पास आज टॉपिक। अगर आप इसको अल्कोआ को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी ऐसे कोई भी जो आप एक्टिविटी है उसको आप एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। अगर आप अल्कोआ का ख्याल नहीं रखते तो आप अगर आपका रिजल्ट एक्यूरेट भी होगा, सही भी होगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई भी आपका ऑडिट कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।